आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिकली अपनी YouTube वीडियोस के व्यूज बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको दो टूल्स भी बताने वाला हूं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं एंड आप अपनी वीडियोस की रैंकिंग भी बढ़ाएंगे, उन पे व्यूज भी बढ़ाएंगे और आपको यह भी समझ आएगा। हो सकता है आप इनफैक्ट अभी अगर YouTube पे कुछ वीडियोस पब्लिश कर रहे हो, उनमें कुछ गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां आप आज से ना करो। तो किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो पे व्यूज बढ़ाने वाले हैं, अभी मैं जैसे आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको 3 T's पर काम करना है। ये 3 T's कौन से हैं अभी पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली देखेंगे कि वीडियोस को कैसे अपलोड करना होता है, कैसे एसईओ बढ़ाना होता है। सो ये 3 T's क्या है? नंबर 1, आपकी वीडियो का टाइटल क्या है। ये टाइटल के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिस पर लोग सर्च करेंगे उसे, तो उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। अदरवाइज आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव है तो उस पर व्यूज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड, वीडियो के टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि आपको टैग्स क्या डालने होते हैं। कई सारे लोग टैग्स डालते ही नहीं है, फिर व्यूज कम आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार शायद यूट्यूब पे पता नहीं किस तरीके से हम ग्रो करेंगे। आप कुछ वीडियोस देखते भी हैं, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ये समझना है कि टैग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ बेटर एसईओ ऑफ द वीडियो, और रैंकिंग भी टैग्स ही इंप्रूव करेंगे। एंड थर्ड होता है आपका थंबनेल। सो थंबनेल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, और वो आप कैसे कर सकते हैं? देयर आर सम फ्री टूल्स ऑल्सो। जैसे आप canva.com पर जाके आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएंगे। बिगनिंग के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कैनवा जैसी वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स को भी हायर कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आप खुद कर रहे हैं तो मैंने आपको canva.com सजेस्ट कर दिया, बट अब जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, अब हम उसे शुरू करेंगे द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी होती है। और जैसे मैंने बोला, मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। सो हियर वी गो। सो लेट मी शो यू कि हम किस तरीके से वीडियो को अपलोड करेंगे जिससे वीडियो का एसईओ मैक्सिमाइज हो पाए। सो देखिए, आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट कि आपको यहाँ पर दिखेगा यू कैन सिलेक्ट अ फाइल। तो मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए डिविडेंड्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट लेट मी टेल यू, आपका जो फाइल का नेम है आप एग्जैक्टली वो रखिए जो आप टाइटल रखना चाह रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो को एग्जाम्पल के लिए जो टाइटल रखना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ टू अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, पावर ऑफ डिविडेंड्स, एग्जाम्पल के लिए भी ये है। ये आप चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने ये अपलोड कर दिया। अब इससे होता क्या है, आपने जो अभी इसका फाइल का नेम चेंज किया है, ये भी एक तरीके से मेटा टैग ही है वीडियो के लिए। आपने वीडियो में एक मेटा टैग यूज़ किया। इससे होगा क्या कि वीडियो की एसईओ बूस्ट होती है, क्योंकि आपका टाइटल भी सेम है। अब यहाँ पर जो टाइटल आ रहा है, इस टाइटल के लिए अब मुझे नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे टैग्स। अगर मुझे टैग्स दिखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए टैग्स दिख रहे हैं। ये कुछ बेसिक टैग्स हैं जो मैंने डिफ़ॉल्ट पर लगा रखे हैं, इन्हें मैं हटा दूंगा यहाँ से। इन टैग्स को हटाने के बाद हम एक वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ रैपिड टैग्स। जब मैं रैपिड टैग्स पर जाऊँगा, ये फ्री है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरा यहाँ पर टाइटल था, अब देखिए जैसे मैंने टैग्स हटाए यहाँ पर एसईओ कम हो गया। ये मुझे एक यहाँ पर क्रोम की एक्सटेंशन मैंने यूज़ करी हुई है, vidIQ। मैं आपको दिखाऊंगा ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइटल है इसे मैं कॉपी कर लूँगा, मैं रैपिड टैग्स पर जाऊँगा, मैं टाइटल को पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने टाइटल को पेस्ट किया, व्हाट इज़ गोना हैपन, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स दे देगा। अगर मैं ये टैग्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इन्हें कॉपी कर सकता हूँ। कुछ टैग्स हैं जो मैं हटाना चाहता हूँ, वो मैं हटा भी सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई भी यहाँ पर अगर पसंद नहीं आ रहा टैग, या मुझे लग रहा है इसकी जगह हम कुछ और डालेंगे, तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद कॉपी कर लिया। तो अब तकरीबन आपके पास यहाँ पर अगर आप देखते हैं टैग्स में, सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली, जब आप टैग्स में जाएंगे आपके पास 500 वर्ड्स की लिमिट है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक हमने टैग हटाया था तो हमारे पास स्टिल कुछ लिमिट लेफ्ट है। तो अब इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर
एक्शनेबल एसईओ सीधा 50 आउट ऑफ 50 हो गया। अगर मेरा एसईओ यहाँ पर 50 दिखा रहा है, दिस मीन्स कि इसकी एसईओ रैंकिंग अच्छी हो गई है। अगर लोग इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो टॉप पर दिखेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और भी टैग्स यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जो टाइटल में वर्ड्स हैं वो होने ज़रूरी है। एग्जाम्पल अर्न इज़ देयर, इनकम इज़ देयर। अगर यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आई थिंक यूज़ हो गया होगा, स्टॉक मार्केट हो गया, सो शेयर मार्केट नहीं हुआ, हम शेयर मार्केट डाल देते हैं। ओके, तो हमने ये कुछ टैग्स अगर ऐड करने हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड्स ऑलरेडी आ गया है, मैं सिंपल एक डिविडेंड और डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे टैग्स रिकमेंड भी किए जाएंगे, नीचे ऐसे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आता है। सो दिस इज़ अ फ्री टूल, अगर आप चाहें तो इसका vidIQ का पेड वर्जन ले सकते हैं, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए मैंने पेड नहीं लिया हुआ। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस चीज़ में आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आप क्यों कर रहे हो, ये फ्री में यूज़ हो रहा है। सो फ्री में जब आपको एसईओ मिल रहा है तो नथिंग टू चेंज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है सेटिंग्स में जाके, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी आपको यहाँ पर एसईओ स्कोर बढ़ेगा नहीं, इसे बढ़ाने का एक हैक बता रहा हूँ। आपकी जो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन है, ये एग्जैक्टली आपके टाइटल को एलैबोरेट करनी चाहिए, और जो टाइटल के अंदर कीवर्ड्स यूज़ हैं जैसे कि अर्न, पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड्स, तो ये आपके टाइटल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन पर होनी चाहिए। जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में होना ज़रूरी है। सो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा लर्न हाउ टू अर्न पैसिव इनकम बाय डिविडेंड्स बाय इन्वेस्टिंग इन राइट स्टॉक्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद भी अगर मैं कोई हैशटैग यूज़ करना चाहता हूँ, एग्जांपल मैं शेयर मार्केट डाल देता हूँ, तो जब मेरी वीडियो रैंक होगी, जब भी वीडियो पब्लिश होगी, उसके बाद वहाँ पर ये जो कीवर्ड है ये हाईलाइट होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे पैसिव इनकम को हाईलाइट करना है तो मैं इसके आगे भी हैशटैग लगा दूँगा। सो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने डिविडेंड्स पे भी लगाना है, तो अब मेरे 3 टैग्स हो गए। 3 जो 3 है ये मैक्सिमम लिमिट है, तो 3 से ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर पैसिव इनकम आ गया है, डिविडेंड्स आ गया है, शेयर मार्केट आ गया है। अब चाहें तो आप टाइटल के अंदर भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, मैंने डिविडेंड्स के आगे हैशटैग लगा दिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये जो हमने किया है एसईओ बूस्ट करने के लिए, इसके बाद एक और मैं आपको हैक देता हूँ। अब ये मेरा फाइनल टाइटल है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपलोड थंबनेल पे जाता हूँ। थंबनेल का जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है हम इसे चेंज कर देंगे। हमने ये चेंज कर दिया। अगेन ये आपकी एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो इमेज ये जो थंबनेल है इसके टेक्स्ट की जाएगी, क्योंकि आपने ये जो टाइटल दिया है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये गूगल पर भी अब इमेज रैंकिंग में हेल्प करेंगे। क्योंकि इमेज रैंकिंग में हेल्प करेंगे, लोग वहाँ पे क्लिक करके आपकी वीडियो पे रीडायरेक्ट होंगे, आपके वीडियो पे व्यूज़ बढ़ेंगे। सो ये कुछ हैक्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो जा रही है, वी हैव मल्टीपल प्लेलिस्ट, सो मैं यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो को ऐड कर देता हूँ। सो कोई प्लेलिस्ट को पूरा देखेगा तो वहाँ से भी व्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर चेकिंग में थोड़ा सा टाइम दिखा रहा है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने अपनी वीडियो को यहाँ पर रेडी कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोनेटाइजेशन आप ऑन कर देंगे। मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड सूटेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव करके सबमिट रेटिंग कर दीजिए। ये स्टेप बहुत एसेंशियल है। इसके बाद आप कुछ वीडियो एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब आप चाहें तो कोई प्लेलिस्ट एंड में लगा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक सब्सक्राइब बटन के साथ मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, और यहाँ पर मोस्ट रीसेंट वीडियो को हम ले लेंगे, और थोड़ा सा लोगों को इशू ना आए तो लास्ट में बिल्कुल आना चाहिए, सब्सक्राइब बटन थोड़ा पहले आ सकता है। हमने सेव कर दिया। अब ये करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कार्ड करके भी अपने चाहे कुछ प्लेलिस्ट लगा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पे शेयर मार्केट की फ्री प्लेलिस्ट लगा देते हैं, एक हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे लगा देते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने कोई प्लेलिस्ट के बारे में बोला होगा कि आई बटन पे लिंक है तो हम उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप चेक्स यहाँ पर हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं वीडियोस को जनरली शेड्यूल करता हूँ विद प्रीमियर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। प्रीमियर करने से क्या होता है, लोगों को थोड़ी सी क्यूरोसिटी बढ़ती है।
सो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो को 11 बजे पब्लिश करना चाहता हूँ, तो 11 AM एंड सेट एज अ प्रीमियर आप कर देंगे। अगर आप प्रीमियर नहीं करेंगे तो डायरेक्टली वीडियो जाएगी, प्रीमियर करेंगे तो लोगों को अभी देखना शुरू होगा, कुछ लोग थोड़ा सा पहले आ सकते हैं और उसके बाद जाके इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हमने सिंपली शेड्यूल पे क्लिक कर दिया एंड सिट बैक एंड रिलैक्स, यू आर डन। दिस इज अ वे यू अपलोड द वीडियो विद द हेल्प ऑफ vidIQ एंड रैपिड और इससे आपका SEO भी बढ़ेगा। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो ये प्रीमियर का ऑप्शन है ये नए लोगों को स्टार्टिंग में नहीं मिलता। सो नॉट टू वरी, जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तब आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अभी क्या है कि हमने सारे ऑप्शंस ट्राई करे हुए हैं, हमने डायरेक्टली वीडियो को पब्लिश किया है, शेड्यूल किया है, प्रीमियर किया है। तो शेड्यूल करना बहुत सही रहता है, आप चाहें तो प्रीमियर कर सकते हैं जब आपके पास ऑडियंस साइज बड़ा हो। सो आई होप आपको आज काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि आप किस तरीके से वीडियोस को यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं जिनसे उनका SEO भी बढ़ता है। सो आई होप आपको अभी तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली, मैंने जैसे बताया, vidIQ और रैपिड टैग्स को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब vidIQ की एक्सटेंशन आपको कैसे मिलेगी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, इन दो में ही जो ये vidIQ की एक्सटेंशन है सपोर्ट करती है। तो आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पर ही अपने क्रोम में vidIQ एक्सटेंशन सर्च कीजिए और vidIQ की एक्सटेंशन डाल दीजिए। ये मोबाइल फ़ोन पे वर्क नहीं करेगी, इनफैक्ट टैबलेट्स और आईपैड पर भी वर्क नहीं करेगी। सो लैपटॉप और डेस्कटॉप याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे आपको स्कोर दिख रहा था 50 आउट ऑफ 50 जो स्कोर आ रहा था मेरा, इसी तरीके से आपको भी आपकी वीडियोज़ का स्कोर दिखना शुरू हो जाएगा। सो एक तो हो गया है vidIQ की एक्सटेंशन, दूसरा मैंने रैपिड टैग्स आपको बता दिया कि इसे आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो rapidtags.io वेबसाइट का नेम है, बहुत सिंपली अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे आज से अपनी वीडियोस में इनकलकेट कर सकते हैं टैग्स के लिए। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये सिंपल जो चीज़ें ना इतनी इफेक्टिव हैं कि इन्होंने पिछले 1 साल में मुझे 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करवाए हैं। तो अगर ये चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं तो आपके लिए भी कर सकती हैं। बट येस, डेफिनेटली आपको कंटेंट की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, इसलिए व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तो सब कुछ अगर अच्छा है उसके बावजूद भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कंटेंट को इंप्रूव करो, लोगों को वो कंटेंट दो जिससे उनको वैल्यू मिलती है। अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट देंगे आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और आप ग्रो भी करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल। इनफैक्ट ऐसे और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानने की ज़रूरत है। बट होता क्या है कि यूट्यूब पर कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप्स मेरे सीक्रेट सीखने, ना सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए बल्कि सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए भी, और स्पेसिफिकली अगर मैं YouTube की बात करूं तो हमारा एक पेड कोर्स भी, आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो ऑफर भी चल रहा है इस कोर्स पे, उसके बारे में आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। सो यू कैन सेव दिस नंबर, यू कैन कॉल दिस नंबर एंड इंक्वायर अबाउट दिस कोर्स। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करना जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो अभी कर दीजिए। एंड गो सेल्फ मेड।